लाख सूरज उगे हों गगन बीच में, अपनी आंखें नहीं तो है चौमुख अंधेरा। माझी पतवार खुद ही चलाए अगर, तब तो डूबेगी कश्ती वो खाके थपेरा। सीख इतिहास से ली नहीं साथियों, तब तो पड़ता रहेगा ये 56 का फेरा। आज भी अपनी कीमत को पहचान लो, वरना होगा नहीं तेरे दिल में सवेरा। एक छोटा सा सामाजिक चेतना का गीत आप सब लोगों के बीच में जा रहा है। इस गीत को सुन करके मनन करेंगे, सब्सक्राइब और लाइक करने के बाद इसको शेयर करने का प्रयास करेंगे। इसमें एक सीख आप सबको मिलेगी 85% के लोगों को कि आपका समाज कहां था और कहां आज पहुंचा है और इसकी क्या दशा और दिशा है। एक ही धुन लगन मास्टर कहना कि मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, मेरे महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया। और मेरा महबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया, चाल किया, चाल किया। प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया, प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया, प्यार मांगा था झोली, प्यार मांगा था झोली में गम को डाल दिया। ये तो बिल्कुल ओरिजिनल बात रही, लेकिन इसी भाव में मेरे 85% के साथियों ध्यान देंगे। कहना हो कि महल में आज मानवता बनी फरियादी है, महल में आज मानवता बनी फरियादी है, महल में आज मानवता बनी, महल में आज मानवता बनी फरियाद करे। तो महल में आज मानवता बनी फरियादी है, और झोपड़ी पूछती बोलो कहाँ आजादी है, झोपड़ी पूछती बोलो कहाँ आजादी है, झोपड़ी पूछती बोलो, झोपड़ी पूछती बोलो कहाँ आजादी है। हमारा देश जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद कहने के लिए तो हमारा भारत देश आजाद हो गया, लेकिन सिर्फ विदेशियों के द्वारा आजाद हुआ। हमारे ही देश के हमारे ही भाइयों ने इस देश को कहां से कहां किसको पहुंचाया, सुनने का प्रयास करेंगे। कि झोपड़ी वाला कन्नी फावड़ा चलाया है, महल मंदिर या मूर्त आदि सब बनाया है। परिश्रम करके जिसने देश को सजाया है, मगर अब अफसोस ये अछूत उसका साया है।
झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति मंदिर मूर्त आदि सब कुछ महल अटारी परिश्रम करके बनाता है बाबूजी, लेकिन जब बना के तैयार करता है तो उसको उस मंदिर मस्जिद और महल में जाने से मना कर दिया जाता है। ये इस देश की व्यवस्था है। कहना हो कर्ण शंभु का एकलव्य की कथा देखो, जाति और भेद ऊंच नीच की व्यथा देखो। ज्ञान नारद को एक केवट ने सिखाया है, गुरु तो दूर उसको नीच ही बताया है। इस देश को आजादी मिलने के बाद जातिगत व्यवस्था में इस देश को बांट दिया गया टुकड़ों टुकड़ों में बाबूजी। होता क्या है, राम भी जूठा खाए सबरी की सेवा भक्ति, मगर वो सबरी क्यों मंदिर में जा नहीं सकती। 85 वालों बदल डालो इस अवस्था को, छोड़ना होगा तुम्हें मनुवादी व्यवस्था को। जब जब ईश्वरीय शक्तियां इस धरा पर आई बाबूजी, मानवता का पाठ पढ़ाई है। सबरी जो कि देखने में भी कुरूप और नीच जात की मानी जाती थी, लेकिन कभी इसी धारा पर राम ने आकर के सबरी की सेवा भक्ति को देख करके उसका जूठा तो खा लिए, लेकिन इस देश वासियों ने सबरी को मंदिर में कभी नहीं जाने दिया। और जब इस देश हमारा अंग्रेजों के हुकूमत में था, अंग्रेजों के द्वारा गुलाम किया गया था, उसके बाद हमारे देशवासियों को 85% के लोगों को एक आरक्षण की व्यवस्था दी गई। आरक्षण की व्यवस्था जब दी गई तो कहना हो टेरिम भागवत मास्टर, कहने के लिए तो आरक्षण दिया गया, लेकिन वो आरक्षण कहीं पूर्ण रूपेण लागू नहीं हुआ। इसलिए कहना हो हरे राम आरक्षण धोखेबाजी में फंसा, तो बहुजन की सुविधा का हुआ हमेशा भक्षण। आरक्षण धोखेबाजी में फंसा। इस देश की मनवादी व्यवस्था ने कहां से कहां ले जाके पहुंचाया। बहुजन का मतलब सिर्फ SC और ST से नहीं होता है। बहुजन में कौन कौन से लोग आते हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं समाज के, आप सबको मालूम होगा। उसमें पूरा बाबूजी SC ST OBC सब कुछ बहुजन में आता है। इसलिए कहना होगा कि अहिर गणरिया कुर्मी के अरे नट पासी भरतेली चमा, और शूद्र बता के नीच बताए, अरे छीन लिए सारा अधिकार। तन मन धन यव शिक्षा सुरक्षा, अरे शोषण होता रहा या पार हो, शोषण होता रहा या पार, शोषण होता रहा या पार। और इसी बीच में बने मसीहा, अरे इसी बीच में बने मसीहा, बाबा भीम लिए अवतार।
गडेरिया, कुर्मी, केवट, नट, पासी तमाम ऐसे 85% में अनगिनत जातियां हैं जो कि 85% के यानी बहुजन में आती हैं। जब इनका शोषण हमारे ही देश के मनवादी व्यवस्था के लोगों ने किया, ईश्वर को जब जब मानवता का हनन होता है, ईश्वर के मन में पीड़ा होती है। इसी बीच में बाबा भीमराव अंबेडकर जी अवतार लिए। अवतार लेने के बाद उन्होंने इस देश समाज के लिए क्या किया, कहना हो धुन लगे मास्टर। बोले क्या बात सही हो, कहना हो कि कोठे ऊपर कोठरी हलवाई की दुकान और हाथ से लड्डू छूट गवा, हलवाई मारे शान, बर्फी खाइला राजा हमरे, बर्फी खाइला राजा हमरे दुकान, बर्फी खाइला ये तो बिल्कुल वजन बात रही बाबूजी। लेकिन इसी भाव में जब बाबा साहब जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद जब देखते हैं कि हमारे समाज के लोगों का हनन और शोषण किया जा रहा है, तो होत का कहना है कि वंचित, शोषित, दलित या पिछड़ा डूब रहे मझधार, अरे कैला गरीबवन से प्रीति और प्यार, बाबा साहेब ले हले मुड़वा पे भार, बाबा साहेब ले हले मुड़वा पे भार, बाबा साहेब ले हले मुड़वा पे भार, यो मुड़वा पे भार, बाबा साहेब ले हले, बाबा साहेब ले हले, बाबा साहेब ले हले मुड़वा पे भार। बाबा साहब जब बाल्यावस्था को छोड़ करके किशोरा अवस्था में आते हैं तो देख रहे हैं कि मेरे समाज के लोगों का किस तरीके से हनन, शोषण, मानवता का हनन किया जा रहा है। तो छुआछूत भेद भाव रहल है बीमारी, छुआछूत भेद भाव रहल है बीमारी, छुआछूत भेद भाव रहल है बीमारी, और पढ़ गए बाबा स्कूलवा मझारे, पढ़ गए बाबा स्कूलवा मझारे, पढ़ गए बाबा स्कूलवा मझारे, अरे कमरा से, अरे कमरा से बाहर बैठावे दूतकार, बाबा साहेब ले हले मुड़वा, बाबा साहेब ले हले मुड़वा, जब किशोरावस्था में आए और उनके परिवार वालों ने चाहा कि आप शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा ग्रहण करने जब स्कूल में जाने लगे तो उनके साथ ये भेदभाव किया गया कि उनको कमरा से बाहर बैठाया जाता था, इसलिए वो छोटी जात के व्यक्ति थे। यहाँ तक ही नहीं और आगे उनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हुआ, तो लागे पियास ना छुए पावे पानी, लागे पियास ना छुए पावे पानी, लागे पियास ना छुए पावे पानी, हर कीमत पे बाबा पढ़ने को ठाने, हर कीमत पे बाबा पढ़ने को ठाने, हर कीमत पे बाबा पढ़ने को ठाने, अरे खूब हाँ खूब पढ़े लिखे जब है होशियार, बाबा साहेब ले हले मुड़वा, बाबा साहेब ले हले मुड़वा पे भार, बाबा साहेब मुड़वा पे भार, यो मुड़वा पे भार, बाबा साहेब ले हले, बाबा साहेब ले हले मुड़वा पे भार। ईश्वर ने अंबेडकर जी को इस धरा पर अवतार तो दे दिया बाबूजी, अवतरित कर दिए, लेकिन यहाँ तक उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया कि जब वो पढ़ने के लिए जाते थे उनको प्यास लगती थी, तो जिस टोटी में बच्चे लोग पानी पीते थे उसमें उनको पानी तक नहीं पिया जाता था। पिलाने
नहीं दिया जाता था बाबू। लेकिन फिर भी इन सब अव्यवस्थाओं को झेलते हुए उन्होंने एक ठाना की मैं शिक्षा अवश्य ग्रहण कर, और शिक्षा जब ग्रहण करके होशियार हुए तो दुखिया गरीबवन के कैले ओ कालत, दुखिया गोरी सरकार का जनाए सब हालत, गोरी सरकार का जनाए सब हालत, गोरी सरकार का जनाए सब हालत। अरे खाक भा, अरे खाक भा लड़ाई में सारा परिवार बाबा साहेब ले हलाए मुड़वा, बाबा साहेब ले हलाए मुड़वा, देश में ही नहीं विदेश से भी वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब परिपक्व हुए तो उन्होंने वकालत करना शुरू किया, इसलिए कि उन्होंने देखा कि हमारे समाज के लोगों की बात कानून यानी न्यायालय तक नहीं पहुंच पा रही है। तो ऐसे गरीब और दुखियों की वकालत तो फ्री में किया करते थे बाबूजी। उस समय हमारा देश अंग्रेजों के हाथों में गुलाम था। अंग्रेजी यानी ब्रिटिश सरकार से सारी हालत बता करके अवगत कराए कि हम लोगों की ये दशा हम लोगों के ही बीच में, हमारे ही समाज के लोगों के द्वारा शोषण इस तरीके से किया जा रहा है। एक धुन लगत मास्टर कहना हो और धुन लगत कि पिया जान मारे, अरे पिया जान मारे रुमलिया महसी के, पिया जान मारे रुमलिया महसी के, पिया जान मारे रुमलिया, पिया जान मारे रुमलिया महसी के। जब सारी बातों से अवगत कराए अंग्रेजों को बाबा साहेब तो होता क्या है, अरे तब अंग्रेज आजादी देवौले, अरे तब अंग्रेज आजादी देवौले, और जब बाबा भीम संविधानवा बनौले, जब बाबा भीम संविधानवा बनवाले, जब बाबा भीम संविधानवा बनवाले। सारी बातों से जब अंग्रेजों को उन्होंने अवगत कराया तो अंग्रेजों ने कहा कि ठीक है, हम लोग जब तुम्हारे देश से चले जाएंगे, इस देश को छोड़ देंगे, तो ये बताओ इस देश को तुम चलाओगे किस आधार पर। तो एक संविधान की रचना उस समय बाबा साहब यानी अम्बेडकर जी ने किया बाबूजी। उस समय जब वो संविधान की रचना किए तब हमारे देश के किसी भी व्यक्ति के अंदर एहसास नहीं था कि एक संविधान की रचना करके पेश कर। उस संविधान में क्या क्या किस तरीके से व्यवस्था दी गई थी ध्यान देंगे। समता स्वतंत्रता शिक्षा भागीदारी, समता स्वतंत्रता शिक्षा भागीदारी, समता स्वतंत्रता शिक्षा भागीदारी। हक अधिकार दय गुलामी गटारी, हक अधिकार दय गुलामी गटारी, हक अधिकार दय गुलामी गटारी। अरे तीर्थक निर्वाचन संविधान बनौले, तीर्थक निर्वाचन संविधान दरसौले, जब बाबा भीम संविधानवा बनौले, जब बाबा भीम संविधानवा बनवाले, जब बाबा भीम जब बाबा भीम संविधानवा बनवाले। 85% के लोगों आप इस बात पर जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उस संविधान की रचना जो अम्बेडकर साहब ने किया उसमें समता स्वतंत्रता सबको बराबरी की शिक्षा भागीदारी दिया, हक अधिकार सबको बराबरी का दिया गया, और 85% के लोगों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था उसमें दी गई। पृथक निर्वाचन का अर्थ
आप लोग न जानते हो तो सुन लें। उसका मतलब होता था कि उसमें उन्होंने दर्शाया था कि हमारे 85% के लोग एक मतदान का प्रयोग तो अपने नेता को करेंगे और अपने दूसरे मतदान का वो अपने से अपर वाली कास्ट के नेता को चुनेंगे। यानी 85% के लोगों को उन्होंने SC, ST और OBC को ये व्यवस्था दिया कि आप एक नहीं बल्कि 2 मत का अधिकार आप रखते हैं। और यह बात जब रखी गई तो उसमें और क्या लिखा कि नारी उत्पीड़न जो हारी बेगारी, नारी दशायो दिशा भीम देहल सवारी, दशायो अरे यही बेईमान अपन चक्कर चलौले, यही बेईमान अपन चक्कर चलौले जब बाबा भीम संविधान अम्बेडकर जी जब संविधान लिख डालने के बाद बाबूजी सौंपे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में, जब उस संविधान को ये लोग पढ़े चतुर और चालाक तो वो तो सोचे कि सबको बराबरी का हक और अधिकार इसमें मिल रहा है, तो हम लोग राज्य कैसे करेंगे। तो क्या करते तो रास नहीं आई दी नहीं न की आजादी, रास नहीं आई नहीं न की आजादी, रास नहीं आई नहीं न की आजादी, किए आमरण अनशन पूना में गांधी, किए आमरण अनशन पूना में गांधी, अनशन पूना में गांधी, अरे मजबूरी बाबा जी जनवा बचौले, मजबूरी बाबा जी जनवा बचौले जब बाबा भीम संविधान जब इस बात को सब लोग संविधान को पढ़े, संविधान को पढ़ने के बाद जब सारी बातों से अवगत हुए तो हमारे देश के जो कि आज राष्ट्रपिता कहे जाते हैं महात्मा गांधी जी अपने साथियों के साथ पूना जेल के बाहर बाबूजी आमरण अनशन पर बैठ गए। किस लिए बैठे कि इस संविधान में संशोधन किया जाए, नहीं तो हमारे देश में समता स्वतंत्रता सबको बराबरी का हक अधिकार मिल जाए। जब जेल के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए 2-4 दिन गुजरा, खाना पीना छोड़ दिए, तो इधर अंबेडकर जी सोचे कि अगर हमारे संविधान बनाने पर हमारे देश के लोग आमरण अनशन पर बैठ करके अपने जान को गंवा देंगे तो इस संविधान का इसकी अवहेलना होगी। तो वहां एक समझौता किया गया जब उनको मनाने के लिए गए गांधी जी को, तो समझौता क्या हुआ तो हुआ यरवदा जेल में संगीनों में पूना पैक, पूना में एक यरवदा जेल है, उसी जेल में समझौता किया गया कि हुआ यरवदा जेल में संगीनों में पूना पैक, अरे पृथक निर्वाचन समझौता हुआ आरक्षण एक्ट हो, आरक्षण धोखेबाजी में फंसा, रोवे अंबेडकर ये चमचा युग का लक्षण, आरक्षण धोखेबाजी में फंसा। उसमें अंबेडकर जी बताए कि आखिर आप चाहते क्या हैं गांधी जी, तो उन्होंने कहा कि ये जो पृथक निर्वाचन तुम बनाए हो इसको वापस ले, इसके बदले में मैं तुम्हारे समाज के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था देता हूं। कहने के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था दे दी गई बाबूजी, लेकिन वो आरक्षण की व्यवस्था कहीं लागू नहीं हुई। जब उसको हमारे ही समाज के कई नेताओं ने, चाहे अन्य कोई रहे हो, तमाम ऐसे नेता थे जो कि उसके विरोध में बाबूजी आवाज उठाए, तो समझौता होने के बाद अंबेडकर जी जो समझ गए कि अब इस देश में चमचा युग का लक्षण मुझे दिखाई दे रहा है। जिस समय चुनाव आता है चमचे का प्रयोग लोग करते हैं बाबूजी, तो कैसे आगे कहना हो, धुन लगन मास्टर।
अरे तार लागे टोपिया में, तार लागे टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागे टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागे टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागे टोपिया में, तार लागे टोपिया में, तार लागे टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागे टोपिया में, पिया परदेश गईले तार लागे टोपिया में। यही भाव में कहना हो। अरे पोंगा पंथी ना खारा में, पोंगा पंथी ना खारा में, झूठयो फरे बझासा, पोंगा पंथी ना खारा में, झूठयो फरे बझासा, पोंगा पंथी ना खारा में, झूठयो फरे बझासा, पोंगा पंथी ना खारा में, पोंगा पंथी ना खारा में, पंथी ना खारा में, झूठयो फरे बझासा, पोंगा पंथी ना खारा में, झूठयो फरे बझासा, पोंगा पंथी ना खारा में। झूठ के जाल में बाबूजी फंसाया गया इन लोगों को। कैसे? अरे झूठ यो फरे बझासा, पोंगा पंथी ना खारा में, पैसा पद प्रतिष्ठा तीनों झटके पानी पथारा में, पैसा पद झटके पानी पथारा में, झटके पानी पैसा पद प्रतिष्ठा शिक्षा ये सब का बाबूजी इस बहुजन के लोगों के, इस समाज के लोगों का हनन किया गया। तो बड़ी माता पिता इंसानियत के पूजा हो, बड़ी माता पूजा हो, बड़े माता पिता के इंसानियत के पूजा हो। वेद वेद भेद सूद नाही बूझा हो, वेद भेद सूद नाही बूझा हो, वेद भेद नाही बूझा हो। अरे सेंट परसेंट कोटा गवा फूटे झगड़ा में, पैसा पद प्रतिष्ठा तीनों झटके पानी पथारा में, पैसा झटके पानी पथारा में, पैसा झटके पानी पथारा में, झटके पानी इस समाज के लोगों को बाबूजी कहीं पाथर पूजने को बता दिया गया, कहीं नदी पूजने को बता दिया गया, कहीं वृक्ष पूजने को बता दिया गया, कहीं महात्माओं को पूजने के बता दिया गया। इसी में इन लोगों को फंसा दिया गया। जबकि सबसे बड़ी अगर हम और आप किसी की पूजा करना चाहते हैं तो अपने माता पिता, अपने पूर्वज जो हमारे समाज के अगुआ थे उनकी पूजा कीजिए, जो हमें इंसानियत पर चलने की व्यवस्था दिए बाबू। और इधर होता क्या है, अपना क्या करत है ना, तो तिलक त्रिपुंड भस्म सबसे बड़ी डिगिरी बा, तिलक मुद्दत से आरक्षण या हरदशा बिगड़ी बा, मुद्दत से आरक्षण अरे अलख जगाए सेध मारे सबके बखारा में, पैसा पद प्रतिष्ठा तीनों झटके पानी पथारा इधर इन लोगों को पत्थर पानी पूजने में बजा दिया गया बाबूजी।
इनका आरक्षण तो इनको मिल ही नहीं रहा है। जो 52% दिया गया था वो भी पूर्ण रूपेण नहीं लागू हुआ, जबकि मनवादी व्यवस्था के लोगों को आरक्षण आज नहीं बल्कि आज से मिला हुआ है। चाहे देश विदेश भारत कहीं भी आप चले जाएंगे, चाहे जिस मंदिर में हम और आप जाकर के देखें, जो व्यक्ति तिलक लगा करके बढ़िया बैठा हुआ, आरक्षण की व्यवस्था सारे मंदिरों पर आज भी, आज से लेकर के आज भी वहां पर उनकी कायम है। इससे बड़ी डिग्री हमारे इस देश संसार में नहीं देखने को मिलती है, जबकि सबसे बड़ी डिग्री शिक्षा की होती है, लेकिन उसके सामने कैसे पापन कहना हो। अरे दीन दशा पे आरक्षण का जोखा धोखा भारी बा, अरे दीन दशा पे आरक्षण का जोखा धोखा भारी बा, और भ्रष्ट व्यवस्था ने ऊपर है सब लोग का धोखा भारी बा। खाने के लिए जो आरक्षण देकर के समझौता हुआ है वृद्धा जेल में, उस आरक्षण की व्यवस्था भी नहीं लागू की गई बाबू। इसलिए कहना हो, अरे लूटे 85 वाले तीरथ मूरत भाग्य भगवान में, और खुद स्वर्ग के राह तकाए फंसे पुण्य दान। अरे तिलक लगाए साधु काटे चोखा धोखा भारी बा, यारी हक अधिकार भावा सब खोखा धोखा भारी बा। इस 85% के लोगों को यानी बहुजन के लोगों को इस बात पर विचार और मनन करना होगा बाबूजी। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, इस बात को समझ करके आप सब अपनी बुद्धि और बौद्धिक क्षमता का विकास करते हुए इस पर मनन और विचार करते हुए इस समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कहना हो, अरे दूध बचे ना जाओ बिलारी का, दई दे बिहार रखवारी, और जाति धर्म के राजनीति सोरिया दे तो उखारी। अरे शिक्षा और सुरक्षा सब कुछ सोखा धोखा भारी बा, चेता अंबेडकर के ज्ञान अनोखा धोखा भारी बा। शिक्षा सुरक्षा पर हम और आप यदि ध्यान नहीं देंगे तो इस देश की आज जो व्यवस्था जिस तरफ जा रही है आप सब लोग देख रहे हैं बाबूजी। अगर हमारे बहुजन के समाज के नेताओं के विचारों पर हम और आप नहीं चलेंगे, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, तो हमको और आपको जिस तरीके से आज तक धोखे और डार्क में रखा गया वही धोखा आज भी मिलता रहेगा। अंतिम भाव में खड़ी हो, खड़ी में कहना हो, इस गीत को सुनने के बाद मनन और विचार करेंगे और इसको एक दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास आप सब करेंगे। कहना हो, यदि हम और आप विचार नहीं करेंगे तो होगा क्या। कहना हो, अरे बाचल संविधान में सुख सुविधा अरे सरकारी ना मिली, और संख्या के हिसाब जनतंत्र में भागीदारी ना मिली। अगर संख्या के हिसाब से जनतंत्र में लोकतंत्र में हमको और आपको भागीदारी नहीं मिली तो ये देश आजाद कहां माना जाए, लोकतंत्र इस देश में कहां माना जाए। तो बाजी गया तू लोन फोन अंत्योदय और शौचालय और तोहरी हो या सर्जरी रोज संसद और सचिवालय सुधारी ना मिली, और संख्या के हिसाब जनतंत्र में भागीदारी ना मिली।
बहुजन के लोगों को 85% वाले लोगों को इस गीत के माध्यम से कहना है कि यदि हम और आप अपने नेता को संसद और विधानसभा तक नहीं भेज पाएंगे तो हमारी और आपकी बात को वहां रखेगा कौन? हमारे और आपके हित की बात वहां करेगा कौन? इसलिए आपसे निवेदन करते हुए कहना है, इस गीत के माध्यम से संदेश आप सबके बीच में जा रहा है। इस पर आप सब मनन और विचार करेंगे। उसके बाद अपने समाज का हित हर एक व्यक्ति को करने का अधिकार होता है, जिस तरीके से समाज का हित हो। यदि ऐसा ये सब गीत आप सबको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करके शेयर करने का प्रयास करेंगे, ताकि मुझको भी अनुभव हो कि ऐसे गीतों को और भी समाज में भेजना उचित होगा। इसी निवेदन के साथ अंतिम भाव में कहना है, तो SC ST OBC माइनॉरिटी में कोहराम, अरे कहा शास्त्री यादव चेता नाय होए काम तमाम हो, आरक्षण धोखेबाजी में फंसा झात झांसा कह हरबा कहाँ मिले संरक्षण हो या रक्षण धोखेबाजी में फंसा झांसा लाख सूरज उगे हों गगन बीच में, अपनी आंखें नहीं तो है चौमुख अंधेरा। माझी पतवार खुद ही चलाए अगर